देवव्रत महेश रेखे, आयु सिर्फ 19 साल, लेकिन जो किया वो सदियों तक याद रखा जाएगा। यहाँ बात एक ऐसे दुर्लभ कीर्तिमान की हो रही है जिसे कर पाना तो दूर, जिसे हासिल करना भी असंभव सा लगता है। ये उपलब्धि है दंडक्रम पारायण की। वेदों की पवित्र परंपरा से निकला एक ऐसा कठिन तप जो गहरी तपस्या और स्मरण शक्ति से ही संभव हो पाता है। देवव्रत महेश रेखे जैसे अद्भुत साधक ने ये कर दिखाया है। भारत के सनातन इतिहास में 200 साल बाद ऐसा हुआ। अंतिम बार इस कठिन वैदिक पाठ को 200 वर्ष पहले महाराष्ट्र के नासिक में देवमूर्ति नारायण शास्त्री ने पूरा किया था। ये दंडक्रम पारायण शुक्ल यजुर्वेद की एक शाखा से निकला है। अब हम आपको इसके बारे में बताते हैं। सबसे पहले बताते हैं कि यजुर्वेद क्या है। हिंदू धर्म में 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ये केवल धर्म ग्रंथ नहीं बल्कि मानव जीवन के हर पहलू यानी आध्यात्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और वैज्ञानिक का ज्ञान है। इन्हें श्रुति कहा जाता है, यानी वो ज्ञान जो ऋषियों ने तपस्या और ध्यान के माध्यम से अनुभव किया और मानवता तक पहुंचाया। ऋग्वेद 4 वेदों में सबसे प्राचीन है। इसके 10 मंडपों में 1028 सूक्त हैं जो देवताओं की स्तुति में रचे गए हैं। सामवेद मंत्रों का संगीत वेद है। इसमें ऋग्वेद के मंत्रों को स्वरबद्ध किया गया है ताकि यज्ञ में उनका गायन संभव हो सके। अथर्ववेद लोक जीवन का वेद है और यजुर्वेद यज्ञ और पूजा कर्मों का वेद है। इसमें मंत्रों, विधि और अनुशासन का वर्णन है ताकि कर्म शुद्ध और व्यवस्थित हों। यजुर्वेद की 2 मुख्य शाखाएं हैं, शुक्ल यानी कि श्वेत और कृष्ण। अब हम आपको बताते हैं कि आखिर माध्यान्ह क्या है। माध्यान्ह और काण्व ये शुक्ल यजुर्वेद की 2 प्रमुख शाखाएं हैं। माध्यान्ह शाखा में लगभग 40 अध्याय हैं, 1975 मंत्र और 303 अनुवाद हैं। ये यज्ञ और अनुष्ठानों के लिए विशेष रूप से प्रयोग होते हैं। माध्यान्ह शाखा में ऋग्वेद के मंत्र पद्य मंत्र हैं। माध्यान्ह संहिता उत्तर भारत में विशेष रूप से प्रतिष्ठित हुई। महर्षि वैशंपायन से यजुर्वेद का अध्ययन महर्षि याज्ञवल्क्य आदि ने किया। महर्षि याज्ञवल्क्य से महर्षि माध्यान्ह ने इसे प्राप्त किया। इसी कारण यजुर्वेद का परिणाम माध्यान्ह संहिता पड़ा। संपूर्ण माध्यान्ह संहिता में 40 अध्याय, 1975 मंत्र हैं। दंडक्रम पारायण क्या है, इसे भी जान लेना जरूरी है। यह जानने के लिए दंडक्रम पारायण का शाब्दिक अर्थ समझिए। दंड यानी अनुशासन और क्रम यानी कर्म यानी क्रियाएं। इसका शाब्दिक अर्थ है वैदिक कर्मों का अनुशासनबद्ध पाठ। कहीं कहीं इसका नाम दंडक्रम न होकर दंड कर्म भी उल्लेखित है। इसके पारायण की शुरुआत इंद्र, अग्नि, सोम, वायु, पृथ्वी आदि देवताओं के आवाहन मंत्रों से होती है। दंडक्रम पारायण सबसे कठिन वैदिक साधना है। ये वेदों की उच्चतम वैदिक साधना मानी जाती है। इसमें केवल मंत्रों का सामान्य पाठ नहीं होता बल्कि मंत्रों का विशिष्ट शैली में अनुलोम विलोम के रूप में पारायण होता है। यानी मंत्रों को उल्टा और सीधा साथ साथ पढ़ना होता है। नकारात्मक शक्तियों का निवारण करना और जीवन की बाधाओं को दूर करना इसका उद्देश्य होता है। देवव्रत महेश रेखे की उपलब्धि असाधारण क्यों मानी जा रही है, ये भी जान लेते हैं। दंडक्रम पारायण पूरा करने वाले को वेद मूर्ति की उपाधि दी जाती है। 1975 मंत्रों को उल्टा सीधा याद रखना एक अत्यंत कठिन मानसिक साधना है। इसमें मानसिक शक्ति और स्मरण क्षमता जरूरी होती है। इसके पाठ से इन दोनों शक्तियों का विस्तार भी होता है। ये विधि वेदों की शुद्धता और परंपरा की अगली पीढ़ी तक पहुंचाने का काम करती है। इसी से वैदिक परंपरा का संरक्षण होता है। साधक को ये 50 दिनों तक लगातार और बिना किसी व्यवधान के पूरा करना पड़ता है। ये कठोर तपस्या के समान है, इसलिए इसे वैदिक पाठ का मुकुट माना जाता है। इसमें अनेक वैदिक ऋचाएं और वैदिक शब्दों का बिना किसी चूक के उच्चारण शामिल है। दंडक्रम में पारायण करने पर मंत्रों का 2 लाख से ज्यादा बार पारायण होता है। महाराष्ट्र के अहिल्यानगर के 19 वर्षीय देवव्रत महेश
रेखे ने शुक्ल यजुर्वेद की मध्याह्न दिन शाखा का दंड क्रम पारायण पूरे 50 दिनों तक लगातार किया। उन्होंने इसे विशिष्ट शैली में उल्टा और सीधा पढ़ते हुए पूरा किया। इस कठिन साधना को पूरा कर उन्होंने वेद मूर्ति की उपाधि हासिल की। इस उपलब्धि की तुलना केवल 200 साल पहले नासिक के वेद मूर्ति नारायण शास्त्र देव से की जा सकती है। अब हम आपको बताते हैं कि आखिर वेद मूर्ति क्या होते हैं। वेद मूर्ति वे महान विद्वान होते हैं जिन्हें वेदों का संपूर्ण ज्ञान होता है। वे न केवल वेदों के ज्ञाता होते हैं बल्कि वेदों की परंपरा और ज्ञान की रक्षा करने वाले संरक्षक भी होते हैं। देवव्रत महेश रेखे ने ये उपाधि पाकर ये साबित किया है कि युवा पीढ़ी में भी वैदिक ज्ञान और साधना का अद्भुत समर्पण संभव है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।